वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एन अनदर ब्लॉग वाले हैं उज्जैन। और हमारा ट्रेन आज रात 8 बजे को है और हम कल सुबह ने कल इवनिंग को 4 बजे पहुंच जाएंगे। थोड़ी ही देर में हम निकलने वाले हैं स्टेशन को। अभी हम हैदराबाद स्टेशन पहुंच गए। स्टेशन पहुंचते ही हमने कूली लिया क्योंकि हमारा ज़्यादा लगेज था। हमारा ट्रेन आ गया और ये रहे मेरे मम्मी पापा। और ये है हमारा पहला ट्रिप 2025 में। अभी हम थोड़ी ही देर में उज्जैन स्टेशन पहुंच जाएंगे। अभी हम उज्जैन स्टेशन पहुंच गए। उज्जैन स्टेशन उतरते ही हमने कूली लिया है। हमारा ट्रेन थोड़ा सा लेट हो गया। अभी हम जाने वाले हैं ई ऑटो में होम स्टे को। आ गए स्थानवी होम स्टे में और ये देखो नज़ारा कितना ब्यूटीफुल है, फील्ड। और ये रूम भी बहुत बढ़िया है, मैं आपको बताऊंगी ज़रूर। 2 रूम्स दिया हुआ है हमको, 2 रूम्स यानी कि अंदर ही एक और रूम है। जहाँ पे हम स्टे कर रहे हैं वहाँ पे बहुत सारा फील्ड्स है। महाकाल लोक कॉरिडोर उज्जैन में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर के पास स्थित एक भव्य धार्मिक स्थल है। इस कॉरिडोर का क्षेत्रफल लगभग 900 मीटर लंबा है और इसे बनाने में लगभग 4 साल लगे। अभी हम जाने वाले हैं महाकालेश्वर मंदिर। अभी हो रहा है रात के 10 बजे और 10:30 को शयन आरती शुरू होगा। महाकालेश्वर की शयन आरती के दौरान जब ढोल बजाने लगे तो वह पल रोंगटे खड़े कर देने वाला था। वह ध्वनि इतनी सुंदर थी कि कुछ क्षणों के लिए आंखों में से आंसू आ गया था। वो अनुभव मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकती, इतना ब्यूटीफुल था और मेस्मराइजिंग भी। मॉर्निंग एवरीवन, अनदर डे सेम व्लॉग। और आज का तारीख है 22 जनवरी और कल हम गए थे महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने के लिए, वो भी शयन आरती। फिर उसके बाद हम वापस आ गए। फिर अभी हम जाने वाले हैं लोकल घूमने। महाकालेश्वर में शयन आरती जो है वो 10:30 बजे या 10:40 से शुरू हो जाता है। आरती होने के बाद वहाँ पे आपको प्रसाद मिलेगा, जाकर लीजिएगा। जय महाकाल। अभी सुबह का ये प्लान है, पहले हम काल भैरव मंदिर विजिट करेंगे। काल भैरव मंदिर जाते समय सुबह में रास्ते में एक टेम्पल आया था, तो वहाँ पे सबको प्रसाद बांट रहे थे, तो हमने भी खाया। फाइनली हम पहुंच गए काल भैरव मंदिर। गए काल भैरव मंदिर। हम महाकाल का चंदन लगाकर काल भैरव मंदिर के अंदर चले गए।
उज्जैन का काल भैरव मंदिर एक रहस्यमय और चमत्कारी स्थान है। कहा जाता है कि यह मंदिर सैकड़ों साल पुराना है और इसकी खास बात यह है कि यहाँ प्रसाद के रूप में शराब चढ़ाई जाती है, जो चमत्कारी रूप से गायब हो जाती है। ऐसा मान्यता है कि भगवान काल भैरव खुद इस प्रसाद को ग्रहण करते हैं। मान्यता है कि जो भी श्रद्धा से यहाँ दर्शन करता है उसकी सभी परेशानियाँ दूर हो जाती है। बहुत सारे टेम्पल्स घूमने गए, जैसे कि चिंतामन गणेश टेम्पल, श्री 24 खम्बा माता टेम्पल, गढ़ खालिका मंदिर। बनाया सीढ़ी बड़ी बड़ी है और उतरने में दिक्कत आती है और चढ़ने में दिक्कत आती है। ठीक है, चलो। क्योंकि मैं एज के हिसाब से अगर आप थोड़ा अच्छे होते ना तो मैं आपको इधर से को भी नमन नहीं बोला मैं। अभी हम आ गए बगलामुखी धाम। संदीपनी आश्रम उज्जैन में स्थित एक प्राचीन गुरुकुल था, जहाँ महान गुरु संदीपनी ऋषि शिक्षा देते थे। इसी आश्रम में भगवान श्री कृष्ण, बलराम और सुदामा ने शिक्षा ग्रहण की थी। गुरु संदीपनी ने उन्हें वेद, शास्त्र, धनुर्विद्या और नीति शास्त्र की शिक्षा दी। शिक्षा पूर्ण होने के बाद गुरु दक्षिणा में श्री कृष्ण ने अपने गुरु के पुत्र को समुद्र से वापस लाने का वचन दिया। वे समुद्र देव से मिले और अपनी शक्ति से गुरु पुत्र को लौटा लाए। इससे गुरु संदीपनी अत्यंत प्रसन्न हुए। अभी हम आ गए ऋणमुक्तेश्वर टेम्पल। जा रहे हैं भर्तृहरि केव के अंदर। केव नंबर 1। चलिए। कहा जाता है कि राजा भर्तृहरि ने अपना राजपाट छोड़कर संन्यास ले लिया था और इसी गुफा में आकर तपस्या की थी। इस गुफा की खास बात यह है कि यहाँ से चारधाम यात्रा का एक गुप्त रास्ता भी है। मान्यता है कि इस गुफा से एक रहस्यमय सुरंग निकलता है, जो सीधे चारधाम यानी कि बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री तक जाती है। चारों धाम का रास्ता यहाँ से है। वाव! हालांकि अब यह रास्ता बंद हो चुका है, लेकिन इसकी कहानी लोगों के बीच आज भी प्रचलित है। दूसरा गुफा में जा रहे हैं। इस गुफा में आज भी एक शिवलिंग स्थापित है और इसे पवित्र माना जाता है। कहा जाता है कि जो भी लोग यहाँ पे आते हैं वे उनको शांति और आध्यात्मिक अनुभव महसूस होता है। गाइस, जैसे कि आप देख चुके पहले के वीडियोस में कि मैंने लोकल टेम्पल्स घूम लिए और अभी हम जा रहे हैं शीघ्र दर्शन करने के लिए महाकालेश्वर में। हम शीघ्र दर्शन के लिए गए और हमको लकीली दूसरी बार आरती देखने को मौका मिला, जो हमारे दिन की सबसे खास बात रही। शीघ्र दर्शन होने के बाद हम थोड़ा लड्डू गोपाल जी के लिए शॉपिंग करने लगे। शॉपिंग होने के बाद हम चले गए वापस घर।
कहीं मत जाएगा, अगला व्लॉग ज़रूर देखिएगा।